हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं ये जो वीडियो लेके आई हूँ, ये मैं कुछ सवाल हैं जो मेरे मन में उठ रहे हैं सचिन को लेके। जो अगर सचिन इस वीडियो को देखते हैं तो वो इन सवालों का जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। पहला सवाल ये है कि मान लिया कि सचिन का अफेयर था, ठीक है, लेकिन अगर अफेयर के बाद कोई आपसे पीछे छुड़ाना चाहता है, ब्रेकअप करना चाहता है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि एक्स्ट्रा मैरिड किसी मैरिड मैन से अफेयर नहीं रखना है, तो आप उसको जाने क्यों नहीं दे रहे? ये तो आपके लिए भी इतना अच्छा मौका है कि आप अपनी गलती सुधारो, अपने परिवार को फिर से एक करो। लेकिन आपको अभी भी अपने चले जाने का, ब्रेकअप का ज़्यादा दुख है, बजाय इसके कि आपकी पत्नी का इन सब बातों को सुन के क्या हाल होगा। आप अभी भी, आपका जो एक कॉमन कंबाइंड चैनल है उस पे इस तरीके की बातें डाल रहे कि आप कितना प्यार करते हो, कितने दुखी हो ब्रेकअप के बाद, तो आप अपनी वाइफ के बारे में अभी भी नहीं सोच रहे हो। और दूसरी बात ये कि टॉक्स विद अलका ने एक वॉइस रिकॉर्डिंग डाली है जिसमें आप मेंशन कर रहे हो कि जब तक बच्चा नहीं होगा आप लोगों का, तब तक वो जो लेडी है वो शादी नहीं कर सकती। तो इसका क्या कनेक्शन है? क्या आप उनसे सरोगेसी करवाना चाहते थे, या अगर आपकी वाइफ को बच्चा नहीं होता तो आप उसको छोड़ के उनसे शादी करना चाहते थे? और आप लोगों का इतने दिनों से बच्चा नहीं हुआ, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ को कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसलिए आप दूसरी शादी, इसलिए आप अफेयर कर रहे थे? ऐसी क्या बात है कि घर में वाइफ होते हुए भी आपने दूसरी औरत से अफेयर करना चाहा? ठीक है, ना तो आप विधुर हैं, ना आप तलाकशुदा हैं, आपके पास आपके घर में कोई कमी नहीं है, तो फिर आपने ऐसा क्यों करा? ये देखिए, जिसके पास कुछ नहीं है, मान लो किसी कोई एक भिखारी है, अगर वो चोरी कर लेता है तो एक बार माना जा सकता है इस बात को कि हो सकता है उसने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया हो, इसलिए उसकी मजबूरी हो चोरी करना। लेकिन जिसके पास 1 करोड़ रुपए हैं, वो अगर चोरी करे तो उस वो समझ में नहीं आता। तो फिर वो लगता है कि उसका कैरेक्टर, उसकी नीयत ही ख़राब है कि सब कुछ होते हुए, घर में होते हुए भी वो चोरी कर रहा है। तो आप ये बताएं कि क्यों आपने ऐसा करा? अगर आप या तो आप तलाकशुदा हो, या आप अनमैरिड हो, या आप विधुर हो, या अपनी वाइफ से संतुष्ट नहीं हो, वाइफ में किसी भी तरह की कोई कमी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो हमेशा अपनी वाइफ की तारीफ़ करते हैं कि वो बहुत अच्छी है, बेस्ट है, और उसने दिखा दिया आप कितनी गलती होने के बावजूद वो आपके साथ है। आपको तो उसने कुछ बोला तक नहीं, ये तक वो बड़ी मुश्किल से बोलते हैं कि आपकी गलती है, फिर आपको क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आप ऐसी हरकत करें? ठीक है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपकी गलती ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास कोई रीज़न नहीं था। ठीक है, जो अकेला है वो तो हो सकता है वो फिसल जाए, कि इंसान है, वीक मोमेंट्स हो जाते हैं सबकी लाइफ में। लेकिन जिसके पास ऑलरेडी इंतज़ाम है खाने पीने का, उसके बाद वो चोरी करे, तो वो ज़्यादा, उसकी नीयत ज़्यादा ख़राब है, वो ज़्यादा बड़ा चोर है, उसकी ज़्यादा गलती है। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अब आपको क्या करना चाहिए? आपके पास कितना अच्छा मौका था कि वो शादी करनी थी। आपके पास मौका था अपनी गलती सुधारने का, अपनी गलती मानने का। फिर आपने उस गलती को ना सुधार के उसको और एक तरीके से एक यूट्यूब की कमाई का ज़रिया बनाया, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करी, अपनी भी ज़िंदगी आपने ख़राब करी। ठीक है? क्योंकि आपके पेरेंट्स की बदनामी हो रही ऑब्वियसली। आपके घर में मनीषा, आपकी वाइफ़, उनको भी प्रॉब्लम हो ही रही होगी। कोई भी पत्नी कितनी भी अच्छी हो, अच्छे होना एक अलग बात है और एक हर्ट होना, आपने हर्ट करा है अपनी पत्नी को। तो ना, आप तब भी अच्छे पति नहीं थे जब अफेयर चला रहे थे, और अब भी अच्छे पति नहीं है जब आप अपने अफेयर का गुणगान कर रहे हैं ऐसे पब्लिकली, और अपनी वाइफ को बेइज्जत कर रहे हैं। आपने ये जो कांड करा है ना, इससे आपकी भी डिग्निटी नहीं रही, आपकी पत्नी की भी नहीं रही, और आपकी सो कॉल्ड प्रेमिका की भी नहीं रही। ठीक है, मुझे नहीं पता वो प्रेमिका है कि नहीं है, पर आप कह रहे हैं तो तथाकथित प्रेमिका, उनकी भी आपने सबकी इज्जत उछाल दी, सबसे ज़्यादा अपना परिवार की।
आपने ये भी आपने अपने शारीरिक संबंधों के बारे में बताया कि पत्नी के साथ हैं कि नहीं है, तो ये कोई बात करने की होती है सबके सामने? आप पूरी दुनिया को जो चाहे पूरी ये तो पूरी दुनिया में कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, तो आपने तो अपनी अपनी खुद की सबसे ज़्यादा इज़्ज़त उछाली और अपनी पत्नी की। तो लेकिन अब आप ये बताइए, आपने आगे क्या सोचा है? आप क्या करना चाहते हैं? आपको अब मुझे लगता है कि इस कंट्रोवर्सी को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए और इसको एक तरीके से गॉड गिफ्ट समझना चाहिए कि भगवान ने ऐसी परिस्थिति बनाई कि आपका अफ़ेयर, सो कॉल्ड अफ़ेयर ख़त्म हो जाए और आप आगे बढ़ें। लेकिन आपकी ये नीयत है क्या आगे बढ़ने की? कि अब आपकी नीयत सिर्फ़ और सिर्फ़ बदला लेने की है? कि आपका कि आपका जो भी, अगर आप वो बच्चे से रिलेटेड बात भी कुछ है, या तो आप बच्चा चाहते थे उनसे सरोगेसी के थ्रू या शादी के थ्रू। तो अब आप बताएं कि आपकी नीयत पे बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई और होता, उससे अपनी गलती का एहसास होता, तो वो ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करता। और मैं अपनी ऑडियंस से भी पूछना चाहती हूँ, क्या ये मेरे सवाल सही हैं? आप ज़रूर अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखें।